मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। प्रदेश में 2 तारीख से प्रस्तावित बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई। मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन और आईएसबीटी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने नई परिवहन नीति और टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। बस संचालकों का आरोप था कि नई व्यवस्था से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा और बस ऑपरेटर्स पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिससे उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। हड़ताल की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ने बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए उन्हें बुलाया। बैठक में सरकार ने नई परिवहन नीति और टैक्स वृद्धि से जुड़ी राजपत्र अधिसूचना को फिलहाल होल्ड पर रखने का आश्वासन दिया। साथ ही परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी बनाकर सभी मुद्दों पर सहमति से समाधान निकालने की बात कही। सरकार के सकारात्मक रुख के बाद बस ऑपरेटर संगठनों ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। हड़ताल टलने से रोजाना बस सेवा पर निर्भर लाखों यात्री को राहत की सांस है। अब सभी की नजर संयुक्त कमेटी की बैठक और आगे निकलने वाले समाधान पर है। मैं जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, आदरणीय बच्चू रोहानी जी, आदरणीय शर्मा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ बुला के हमारे अध्यक्ष का स्वागत किया। और मैं जबलपुर बस ऑपरेटर के सभी सदस्यों का, मध्य प्रदेश बस ऑनर का दिल से गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एकता दिखा के सरकार को अपना हमारी बात मानने में मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम बेग, बस ऑपरेटर। हमारी जो मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर आईएसबीटी बस ऑपरेटर एसोसिएशन और पूरे हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं उन सब की तरफ से ये मांग थी, जो नई परिवहन नीति आई है, सरकार ने नई परिवहन नीति लाए हैं जिसमें हम बस ऑपरेटरों को एक बंधुआ बस ऑपरेटर बनाने के लिए एक नीति थी, जिससे हमारे रोजगार पर आंच थी, हमारा रोजगार छीना जा रहा था, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। जबकि हम पूरे शासन के नियम और कायदे से उनके परमिट लेकर उनसे फिटनेस प्राप्त करके और सारे टैक्स देने के बाद हम गाड़ियाँ संचालित करते हैं। उसके बावजूद सरकार ऐसा नियम ला रही थी कि इसके बावजूद हम उनको किलोमीटर के रेट से उनको पैसा दें, 2000-3000 रुपये से समझ लो, या तो जो वर्तमान चल रहा है उनको महीने पे दें, और फिर उसके बाद टेंडर के जरिए वो किलोमीटर बेसिस 2 से 3 रुपये लगाने की नीति थी। इतने भारी भरकम खर्च के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलता है। इसमें हमारे जनता की जो हम सेवा करते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि हमको व्यापार में लाभ नहीं होता। वो ऑपरेटर छोटे छोटे हैं हमारे, उनको अपना कर्ज लेके व्यापार करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस नीति का विरोध हो रहा था। उसके लिए हम सब ने पूरे जिलों से ज्ञापन सौंपे शासन को और ये मांग की थी कि दोनों अध्यादेश, एक टैक्स बढ़ाने का था और एक हमारा ये नई नीति का था। दोनों के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में ऑपरेटर एक मंद हुए और उन्होंने जब इस मांग को उठाया तो कल जो हमारी 2 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी अनिश्चितकालीन, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन को आमंत्रित किया वार्ता के लिए। कल हमारी वार्ता हुई और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो नई परिवहन नीति है इसको हम होल्ड पे करते हैं। जो दूसरा राजपत्र में जो प्रकाशन है उसको टैक्स के संबंध में, उसको दोनों को होल्ड पे रख के ये कहा गया है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के हमारे जो वहाँ पर कमेटी बनेगी, उनकी शंकाओं के समाधान के पश्चात ही इस नीति पे आगे विचार किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आश्वासन के बाद हमारे प्रदेश एसोसिएशन ने इस हड़ताल को वापस लिया है। हमारी अनिश्चितकालीन जो प्रस्तावित हड़ताल थी इसको हमने वापस ले लिया है। धन्यवाद। वीरेंद्र साहू, सचिव, जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन।